उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया। वैसे ये टॉपिक जो था ये आपकी फ़िज़िकल क्लासेस जब स्कूल में हो रही थी वहाँ पे भी एक्सप्लेन हो चुका था। और जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें टॉपिक जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया था और इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको रिटर्न में दिए थे और यकीनन आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपको करवाने जा रही हूँ वो आपके बुक पेज नंबर 17 में है और टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। ठीक है, ये टॉपिक आपका है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। और ये टॉपिक वैसे मैंने बॉयज़ को एक्सप्लेन कर दिया था स्कूल जब ये लोग आ रहे थे फिज़िकल क्लासेस में, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनका यूनिट नहीं हुआ था, इस वजह से ये टॉपिक रह गया है। तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। बॉयज़ के लिए ये अगेन एक्सप्लेन हो रहा है टॉपिक, लेकिन गर्ल्स के लिए जो है ये टॉपिक न्यू है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कि न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट होता क्या है, रूमिनेंट कहते हैं किसको है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जिस तरह आप लोग सब जानते ही हैं कि हार्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स को कहा जाता है। ठीक है, प्लांट्स ईटिंग एनिमल हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि काव है, गोट है, शीप्स वगैरह है, ये सब हार्बीवोर्स एनिमल्स हैं। तो अब आप इनको देखते हैं कि जब इनको आप फूड देते हैं, फूड खाते हैं, लेकिन आपने ये नोट किया होगा अगर इनको फूड ना भी दी जा रही हो, ठीक है, यानी कि अगर आपने काव गोट को अक्सर देखा ही होगा कि आप इनको फोडर देते हैं, इनको चारा देते हैं तो वो खा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप ना भी दें तो आपने इनके माउथ को देखा होगा, अक्सर नोट किया होगा कि वो च्यूइंग करते हुए नजर आ रहे होते हैं। उनके सामने फोडर नहीं भी होता, उनका फूड नहीं भी होता, लेकिन वो च्यूइंग करते हुए जो है इनका माउथ नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जिसमें कि ये च्यूइंग कर रहे होते हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये रूमिनेशन कहलाता है। बेसिकली जो ये प्रोसेस हो रहा होता है इसको हम रूमिनेशन कहते हैं। और इसको समझने के लिए कम्प्लीटली आपको इनका जो एनिमल्स हैं उनके स्टमक को जो है उनके पार्ट्स को समझना पड़ेगा। रूमिनेंट एनिमल्स की न्यूट्रिशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि उनके स्टमक को जो है पहले समझा जाए। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है सामने, ये रूमिनेंट स्टमक की जो है वो एक डायग्राम है। यानी कि जो एनिमल हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काव है फॉर एग्जांपल, तो उसका जो है स्टमक जो है अंदर से किस तरह होता है उसको यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है और ये आपके बुक पेज नंबर 18 पे भी मौजूद है। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं इनके स्टमक जो होते हैं इनके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ये सबसे फर्स्ट चैम्बर जो बिग चैम्बर होता है इसको कहते हैं रूमेन, ये फर्स्ट चैम्बर होता है। इसके बाद ये सेकेंड चैम्बर होता है जो कि रेटिक्यूलम कहलाता है। इसके बाद थर्ड चैम्बर स्टमक का जो होता है वो उमेसम कहलाता है। और लास्ट ऑफ या फोर्थ चैम्बर जिसको कहते हैं एबिमोसम। ठीक है, यानी कि ये जो रूमिनेंट स्टमक है इनके 4 चैम्बर्स कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया, इसको रूमेन कहते हैं, ये फर्स्ट बिग चैम्बर होता है। ठीक है, सेकेंड हो गया रेटिक्यूलम, थर्ड हो गया उमेसम और फोर्थ हो गया एबोमेसम। ठीक है, अब ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं और इनमें जो होती है फूड किस तरह किस हिस्से में सबसे पहले आती है ये देख लेते हैं। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जब वो फोडर खाते हैं, कोई चारा खा रहे होते हैं, तो इनका ये जो पोर्शन होता है ये कौन सा पोर्शन होता है? ये एसोफिगस का पोर्शन कहलाता है। यानी कि इनका माउथ है, माउथ के बाद जो है जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो कहला रहा होता है एसोफिगस। ठीक है, माउथ से जो फूड हो रही होती है यहाँ पे जब इनके एसोफिगस में आती है तो इस हिस्से में सबसे पहले वो किस हिस्से में एंटर होगी? इस रोमन के हिस्से में। ठीक है, इस रोमन के हिस्से में जो है इनकी फूड आ जाती है और यहाँ पे जो है ये फूड जो होती है ये कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुई हुई होती है और यहाँ पे ये स्टोर होती है। ठीक है,
अब यहाँ से जो फूड होती है इनकी, ये सेकंड पार्ट में जिसको कहा जाता है रेटिक्यूलम, ये फूड जो है वुमेन के हिस्से से किस हिस्से में आ जाएगी, सेकंड हिस्से में रेटिक्यूलम में आ जाती है। और फिर यहाँ से जो होती है जो फूड होती है वो दोबारा माउथ में आती है, और ये हिस्सा जो होता है ये इसमें यहाँ से यानी कि एसोफेगस से होती हुई इसके माउथ में जो है वो दोबारा आ जाती है। यानी कि फर्स्ट में कहाँ पे आई फूड, सबसे पहले जो है माउथ से एसोफेगस होती हुई रुमेन में, फिर इस हिस्से में रेटिकुलम में, और फिर जो होती है ये पार्शियली डाइजेस्ट हुई भी होती, कंप्लीटली नहीं होती है, और दोबारा से यह एसोफेगस होती हुई इनके माउथ में आ जाती है। अब ये जब हिस्से में दोबारा से इनके माउथ में आती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो है ये इस फूड को जो है च्यूइंग करना शुरू करते हैं, और इस माउथ में जब इस फूड को च्यूइंग करते हैं तो इसको स्मॉलर पीसेस में जो है वो तोड़ देते हैं और एक कन्वर्ट कर देते हैं इस फूड को सॉफ्ट पल्प में। और इस ये जो सॉफ्ट पल्प में अब चेंज हो जाते हैं, यानी कि फूड को ना च्यूइंग किया, पीसा, तोड़ा, तो उसके बाद ये जो जिस कंडीशन में आ जाती है ये सॉफ्ट पल्प कहते हैं, और इसको कहा जाता है कर्ड। ठीक है, ये अब ये कर्ड पोजीशन में आ जाती है, और इसके बाद जो होती है ये जो फूड यानी कि यहाँ से फूड दोबारा से यानी कि स्टमक से दोबारा जो इनके माउथ में आई है, ठीक है, यही प्रोसेस जो है ये रूमिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस को यानी कि स्टमक से फूड का दोबारा माउथ में आना रूमिनेशन कहला रहा होता है। और इसमें जब ये रूमिनेशन में आता है और ये सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट किसकी मदद से हो रही होती है, क्योंकि आपको पता है इसके माउथ में भी जिस तरह हमारे माउथ में सलाइवा होते हैं, इसके माउथ में भी सलाइवा होता है जो इसको सेमी लिक्विड पेस्ट में चेंज करता है, जो कि कर्ड कहला रहा होता है। ठीक है, यानी कि सेमी लिक्विड में पेस्ट में चेंज हो जाता है, और ये जो कर्ड कहलाता है। अब ये जो यहाँ पे इसकी माउथ के हिस्से में यानी कि एसोफेगस से आगे जो माउथ है इसमें पूरा जो है वो सेमी लिक्विड में चेंज हो गया है। फिर यहाँ से फूड इसकी डायरेक्ट जो होती है थर्ड पार्ट में यानी कि ओमेसम में आ जाती है। ठीक है, यानी कि वहाँ से दोबारा जब फूड गई थी तो वो डायरेक्ट अब जो है वो ओमेसम जो पार्ट है इसमें आ जाती है। यानी कि फूड जो है वो ओमेसम से कहाँ आ गई, इसके लास्ट पार्ट में आ गई एबोमेसम में। और एबोमेसम में जब ये फूड आ जाती है इस पार्ट में, तो इसके बाद जो यहाँ पे एंटर होती है ये इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रिमेनिंग जो डाइजेशन का प्रोसेस रह गया है वो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है ये रूमिनेशन का प्रोसेस होता ही क्यों है। ठीक है, यानी कि इसमें दोबारा से फूड जो है माउथ में क्यों आती है, ये क्वेश्चन आपके ध्यान में आया होगा। अब ये होता क्यों है कि आपको पता है ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, और हर्बीवोरस एनिमल्स आपको पता है प्लांट्स खाते हैं। जो प्लांट्स जो ये खा रहे होते हैं इनकी फूड में ना बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज मौजूद होता है। ठीक है, ये सेल्यूलोज जो है इनकी ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, बेसिकली जो है कॉम्प्लेक्स शुगर है ये सेल्यूलोज, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको डाइजेस्ट करना। तो एक दफ़ा जब इसको खाते हैं तो ये इनके डाइजेस्ट नहीं हो पा रही होती है इस सेल्यूलोज, तो इसलिए ये दोबारा से इनके मुंह में आती है, और फिर वो इसको च्यूइंग करते हैं और फिर जो है वो डाइजेस्ट होती है। तो ये यही जो प्रोसेस हो रहा था ताकि जो है ये डाइजेस्ट होने के बाद जो इनका सेल्यूलोज है वो कम्प्लीटली डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता हुआ जो है वो मुकम्मल तौर पे इनकी फूड डाइजेस्ट हो जाती है। और इसीलिए ये जो प्रोसेस हो रहा है इनमें च्यूइंग का यानी कि कट जो च्यूइंग हो रही है इनको दोबारा, ये प्रोसेस कहलाता है रूमिनेशन। रूमिनेंट किसको कहा जाए है, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें 4 चैम्बर स्टमक मौजूद हो, और ये फूड उनके स्टमक से यानी कि रूमेन के हिस्से से दोबारा जो है वो इनके जब ये माउथ में जा रही है और ये च्यूइंग कर रहे हैं दोबारा, तो ये ऐसे एनिमल रूमिनेंट एनिमल कहलाते हैं। और ये प्रोसेस जो आपको एक्सप्लेन किया गया है ये रूमिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, यकीनन आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक कि रूमिनेंट किसको कहा जाता है और रूमिनेशन का प्रोसेस कौन सा होता है।
क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं आपको दे चुकी हूँ, यकीनन आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन रूमिनेंट, और क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन रूमिनेशन। इसके दोनों के आंसर आपके बुक पेज नंबर 21 पर मौजूद है। ठीक है, 21 बुक पेज नंबर पे इसका आंसर भी है, और रूमिनेशन जो है ये इसका आंसर भी आपको बुक पेज नंबर 21 पे मिल जाएगा, जहाँ पे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस लिखी है वहाँ पे आप देखिएगा। उसमें ये दोनों है, आपने इन्वर्टेड कॉमास में जिस तरीके से लिखवाती हूँ, यानी कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे, रूमिनेंट की साइड हेडिंग डालेंगे, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन के जिस तरह बताती हूँ वैसे लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी रूमिनेशन है, ये भी आपने पहले साइड हेडिंग डालनी है और इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 14 है ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ स्टमक ऑफ रूमिनेंट ऑल्सो कलर इट। ये डायग्राम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी, आपके बुक पेज नंबर जो है 18 पे दी गई है। ठीक है, बुक पेज नंबर 18 पे ये डायग्राम है आपकी, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करते हुए बनाई थी। दो है, लेकिन जो एक्सप्लेन करते हुए बनाई गई थी वही वाली आपने बनानी है। जो आपका इंटरलीव पेज होगा, क्वेश्चन आप लिखेंगे उसके सामने वाले पेज पे, और लेबल भी करेंगे इसको। जैसे पूरी बुक में बनी है वैसे ही आपको बनानी है। हेडिंग दीजिएगा रूमिनेंट स्टमक की, और ये आपका जो है क्वेश्चन जो दिया गया है 14, इसका ये कंप्लीट हो जाएगा कि आपने जब ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि आज जो होमवर्क है आपका, इसमें 3 आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, एंड क्वेश्चन नंबर जो है 14 जो डायग्राम का है, ये आपने करना है। ये इस चैप्टर यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। आज तक के लिए ये इतना ही आपका काम था। इसके अलावा भी जो चैप्टर के रिमेनिंग अभी और भी टॉपिक है जो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन होंगे। आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।